आदरणीय श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये जो बंदा आज मेरे सामने खड़े होकर के जो सिगरेट पी रहा है, ये सिगरेट उतना भी हानिकारक नहीं होता है जितना कि आज हम लोग अपने अपने शहर की पोल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं। ये मेरे हाथ में दो गिलास जो आप देख रहे हो, एक गिलास में है अल्कोहल और दूसरे गिलास में है नाले के गंदे पानी। अगर ये दोनों गिलास को आज हम पी जाते हैं तो ये उतना भी हानिकारक नहीं होगा जितना कि 3 गुना ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे इलाके के पोल्यूटेड एयर को इनहेल करने से। आज मेरे दो दोस्त सड़क पे जाते हुए उनका कार से टक्कर होने के कारण से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन ये एक्सीडेंट उतना भी हानिकारक नहीं होता जितना कि 5 गुना ज़्यादा हानिकारक होता है आज हमारे इलाके के पोल्यूटेड एयर को इनहेल करने से। ये जो बंदा आज आपको हॉस्पिटल में दिखाई दे रहा है, ये बंदा HIV और एड्स जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन ये बीमारी उतना भी हानिकारक नहीं होता है जितना कि 7 गुना ज़्यादा हानिकारक होता है आज हमारे इलाके के पोल्यूटेड एयर को इनहेल करने से। ये सारे बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट ये कहती है। आज से कुछ साल पहले लंग्स कैंसर और हार्ट अटैक जैसे खतरनाक समस्या सिर्फ स्मोकिंग करने वाले लोगों में ही देखने को मिलता था, लेकिन आज के दिन ये हार्ट अटैक, लंग्स कैंसर जैसे समस्या एक आम इंसान में भी कॉमन देखने को मिलता है। तमिलनाडु के रहने वाले एक 20 साल के दिनेश कुमार ने मदुरई में एक 10 किलोमीटर की मैराथन में भाग लेता है और उसके बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण से उनकी मौत हो जाती है। एक 18 साल का लड़का राज लोडी जो सतना से इंदौर शिफ्ट होता है अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन जैसे ही ये बंदा क्लास में बैठता है लेक्चर को अटेंड करने के लिए, वैसे ही हार्ट अटैक आने के कारण से उनकी मौत हो जाती है। लंदन में रहने वाली एक 9 साल की इल्सा किसी देबरा जो लंदन के साउथ सर्कुलर रोड से सिर्फ 30 मीटर दूर पर रहा करती थी, इस बच्चे को एक रात अस्थमा अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। रिपोर्ट में ये मेंशन किया जाता है कि उसके घर वाले जो रोड हुआ करता था वो रोड एक बिजी और पोल्यूशन से भरी रोड हुआ करता था। बच्चे की मौत से यह पता चलता है कि ज़्यादा कॉन्स्टेंट ट्रैफिक वाले और पोल्यूशन वाले शहर में रहने से उसके स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालता है। सर्कुलर रोड जैसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया और पोल्यूटेड इलाके में रहने से उस बच्चे की रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काफ़ी नुकसान पहुंचती है। डॉक्टर अभय कुमार जो फोर्टिस एस्कोट में सीनियर पल्मोनोलॉजी कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं, उनको ये कहना है कि जहाँ जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ पर मौत का डर भी ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टर सुचिन बजाज जो कि उजाला साइग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल नई दिल्ली में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन के तौर पर काम करते हैं, इन्होंने ये बताते हैं कि इंडिया में एयर पोल्यूशन एक गंभीर पब्लिक हेल्थ समस्या बन चुका है और इसका खास करके प्री मैच्योर यानी कि उम्र से पहले मौत आ जाने में बड़ी मात्रा में योगदान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर साल 81 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से सिर्फ 21 लाख लोग अपने देश भारत से ही एयर पोल्यूशन की वजह से मौत होती है। इनमें से 7 लाख बच्चे शामिल होते हैं जिनकी उम्र 5 साल या फिर 5 साल से नीचे का होता है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन भारत में 464 बच्चे की मौत होती है सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। एक 45 साल की औरत सायरा बानू जो बालसवा लैंडफिल साइट पर एक स्क्रैप डीलर के तौर पर काम करती है अपने 4 बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए, लेकिन ये औरत इस बात से अनजान होती है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर इनकी और इनकी बच्चों की लाइफ रिस्क पर आ जाने वाली है। 1 साल के अंदर अंदर सायरा बानू को सांस लेने में समस्या आने लग जाती और उनके बच्चे स्किन इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तस्नीम जो 32 साल की है और गाजियापुर लैंडफिल साइट के पास रहा करती है, तस्नीम ये बताती है कि उनके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं क्योंकि वहाँ की हवा और स्मेल दोनों ही टॉक्सिक है और इसी की वजह से मेरे बच्चे लगातार सांस लेने में तकलीफ होते हैं। आंखों में जलन और स्किन एलर्जी का भी परेशानी उनको रहती है। हर साल गर्मियों के मौसम में डंपिंग यार्ड में आग लगती है और तभी बच्चों को इसे हेल्थ प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि लैंडफिल फायर से उठने वाली धुआं गर्मियों में सिगरेट या चूल्हे से निकलने वाले धुएं से भी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वहां रहने वाले बुजुर्ग लोगों में अस्थमा, अनीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार होने की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर कुमार ये भी कहते हैं कि उन इलाकों में लोग पोल्यूटेड एयर को अपने अंदर इनहेल करने से अपने ज़िंदगी के कम से कम 10 साल खो देते हैं। डॉक्टर कुमार ये भी कहते हैं कि वहाँ पर रहने वाली प्रेग्नेंट औरत टॉक्सिक हवा को इनहेल करती है तो वो हवा उनके खून के जरिए उनके बच्चे तक पहुँचते हैं। इससे पहले 3 महीने में बच्चे में जन्म से ही विकलांगता, उसकी ग्रोथ में रुकावट, जल्दी पैदा होने की खतरा और कभी कभी गर्भ में ही बच्चे की मौत होने के कारण भी बन सकता है।
डॉक्टर कुमार ने कहा कि लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग रोज 10,000 लीटर हवा को इनहेल करते हैं, जो हर तरह के जहरीले पदार्थ से भरी होती है। ये टॉक्सिन उनके फेफड़ों में जाते हैं और फिर खून में जाकर अब्जॉर्ब हो जाता है। खून के जरिए ये टॉक्सिन शरीर के सभी पार्ट में पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ बालसा लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोगों को ये समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे भारत में छोटे बड़े लाखों डंप साइट मौजूद है, जहां के आसपास लोग रेस्पिरेटरी रिलेटेड समस्या की सामना करते हैं। इन सारे रिपोर्ट को देखने के बाद अब यहाँ पर शायद आप समझ चुके होंगे कि गंदी हवा को अपने अंदर इनहेल करने से कितनी बड़ी समस्या बन जाती है। शायद आप लोगों को यह समस्या उतना भी गंभीर नहीं लगता होगा कि क्या सच में ये पोल्यूटेड एयर इतनी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है, क्योंकि दोस्तों देश के अंदर ना देश के मीडिया और ना ही देश की सरकार इस समस्या को हाईलाइट करते हैं। आज तक टिल नाउ मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं होगा जो एयर पोल्यूशन के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाया होगा, और ना ही इस देश के गवर्नमेंट कोई भी तरह के कैंपेन चलाते हैं और ना ही किसी तरह के अवेयरनेस जागरूकता फैलाते हैं ताकि लोग अपनी वेस्ट मटेरियल को सही तरीका से मैनेज कर सकता है। यूरोपियन कंट्री में अगर AQI लेवल 100 क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है, और देश के अंदर इस चीज़ को बड़ी समस्या मानी ही नहीं जाती है। जब इतनी बड़ी समस्या को हाईलाइट ही नहीं करोगे, लोगों को जागरूकता ही नहीं करोगे, लोगों को एयर पोल्यूशन के कारण कितनी बड़ी समस्या बन सकती है इस चीज़ को उनको एहसास नहीं दिलाओगे, तो आम जनता कूड़े कचरों को सही तरीके से मैनेज कैसे करेगी। और आज इसी का नतीजा है दोस्तों कि कानपुर, नोएडा, अलवर, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, कोटा, गाजियाबाद, पटना और गया और टॉप 200 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में अगर नाम देखोगे तो लगभग 100 सिटीज अपने देश भारत में मिलेंगे। इन सभी शहरों का अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करोगे तो पता चलेगा कि इन सभी शहरों का हवा नहीं बल्कि हवा के रूप में खतरनाक गैसेस मौजूद है। शायद आपको पता होगा कि एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे एक स्केल को यूज किया जाता है, जिसमें अगर 0 से 50 के रेंज में नंबर आता है तो उस इलाके का हवा बिल्कुल साफ बताया जाता है। 51 से लेकर 100 तक का रेंज ये बताता है कि हवा थोड़ी सी पोल्यूटेड हो चुकी है। 111 से लेकर 150 तक का रेंज ये शो करती है कि अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। इस रेंज की हवा की क्वालिटी सेंसिटिव लोगों के लिए जैसे अस्थमा पेशेंट्स, ओल्ड एज मैन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए नुकसान हो सकती है। 151 से लेकर 200 तक का ये रेंज अनहेल्दी को दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि इस रेंज में आने के बाद हवा का क्वालिटी पुअर हो जाता है, जो कि ना सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप के लिए खतरा हो सकती है बल्कि एक आम इंसान के लिए भी खतरा साबित होती है। टॉप 200 लिस्ट में मैंने जितना भी शहर का भी आपने नाम बताया था, इन सारे शहर का AQI अगर आप चेक करोगे अभी जाकर के AQI वेबसाइट पर तो आपको पता चलेगा कि सारे शहर का जो AQI लेवल होती है वहाँ पर 197, 169, 161, 157, 153, 122 इस तरह के डाटा आपको देखने को मिलेगा। जब मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो 2023 का जो AQI लेवल मैंने चेक किया था तो लगभग 200 टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में लगभग 180 या 150 लगभग अपने देश भारत से ही आया करता था। मुझे ये बात बोलने में इतना बेकार लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि जितना भी अभी मैंने इसमें रिसर्च किया हूँ इस वीडियो के लिए, ये सारे टॉपिक को जब मैंने रिसर्च कर रहा था तो इसमें से जितना भी वीडियोस वगैरह का फोटोस वगैरह लिया हूँ मैंने, या जितना भी सिचुएशन को समझने की मैंने गंभीरता को समझने के लिए कोशिश किया हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने फॉरेनर मीडिया चैनल से लिया हूँ। भारत के ऐसा कोई भी मीडिया चैनल नहीं है जो कि अपने देश के इतनी बड़ी समस्या को हाईलाइट करता हो। ये है आज अपने देश की सैड रियलिटी, आप मानो या नहीं मानो। आज से कुछ साल पहले दोस्तों चाइना वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की लिस्ट में आया करता था, लेकिन आज चाइना अपनी देश भारत से लाख गुना एयर क्वालिटी के मामले में अच्छा हो चुका है। आखिर वो कौन कौन सी स्टेप था जो चाइना की सरकार ने इंप्लीमेंट करके देश के अंदर हवा को साफ करता है। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री और इन्वायरमेंट मिनिस्टर से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप भी इन स्टेप को फॉलो करके देश की हवा को और भी पोल्यूटेड होने से बचा सकते हो। नंबर 1, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। चाइना ने इन्वायरमेंटल लॉ को सख्ती से लागू करता है। 2013 में उन्होंने एयर पोल्यूशन लॉन्च करता है, जिनमें से PM 2.5 लेवल को कम करने के लिए एक टारगेट को सेट करता है। दूसरी, इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन। चाइना ने पुरानी और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करता है और फिर उसे अपग्रेड करता है। उन्होंने क्लीनर टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। तीसरी, व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड। उन्होंने व्हीकल की इमिशन स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्ट करते हैं। पुरानी गाड़ियां जिनमें से ज़्यादा धुआं निकलता था उनका लाइसेंस को रद्द करते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देते हैं। नंबर 4, अफोरेस्टेशन एंड ग्रीन स्पीसीज।
चाइना ने लार्ज स्केल अफोरेस्टेशन कैंपेन चलाते हैं, सिटी में ग्रीन स्पेसेस को इंक्रीज करते हैं जो पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। पांचवा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। चाइना के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे लोकल ट्रेन, मेट्रो, बसेस में अच्छी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री चलाने वाले के लिए अलग से कानून बनाता है, जो उनके पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है उन पर हैवी फाइन लगाया जाता है। और लास्ट एडवाइस मेरे तरफ से ये है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना लोगों को बीच जागरूकता फैलाइए, उनको एयर पोल्यूशन से होने वाली खतरों को बताइए और वेस्ट मटेरियल को सही तरीके से यूज़ करने के लिए मोटिवेट कीजिए। इस देश के न्यूज़ चैनल वाले से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट मंथ में एक बार इन्वायरमेंट के लिए आप वीडियो शूट कर लिया करो, लोगों को बीच में जागरूकता फैला दिया करो ताकि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान मिल सके, लोगों को इसकी नॉलेज मिल सके कि आज के दिन एयर पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या देश के अंदर बन चुकी है। और लास्ट में मैं इस देश के हर एक जनता से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई देखो कि जब तक आपकी सहयोग कुछ नहीं होगा, जब तक आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी इस देश की डेवलपमेंट के लिए हो या फिर देश की पोल्यूशन को कम करने के लिए, तब तक गवर्नमेंट चाहे कितना भी वो रूल्स नियम लगा दे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी इस देश की हवा को स्वच्छ करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिए और मेरा कुछ पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहले लोगों को जागरूकता फैलाइए। अगर आपको एयर पोल्यूशन के खतरे के बारे में जागरूकता है तो और भी अपने भाई बहन को, आस पड़ोस लोगों को जागरूक फैलाइए कि एयर पोल्यूशन ताकि वो कम से कम कर सकता है। उनको बताइए कि एयर पोल्यूशन से होने वाली खतरा कितनी बड़ी बड़ी समस्या को क्रिएट कर सकती है। और दूसरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। अगर आपको कहीं जाना हो या फिर कहीं किसी और काम पर जाना हो तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ कीजिए ताकि ट्रैफिक कम हो और उससे हमारे शहर का हवा भी सुरक्षित रह सके। और तीसरी पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपके घर में किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंस के काम नहीं हो रहा होगा तो उस चीज़ को आप बंद रखें। चौथी पॉइंट आता है वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी कूड़े कचरे आपके घरों से निकलता है उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए, उनको सही तरीके से लेकर के जहाँ पे डंपिंग साइट होती है वहाँ पे फेंक दीजिए, या फिर आजकल तो घरे शहर में ये कूड़े कचरे वाले लोग आते हैं उनको सही तरीके से आप दे दीजिए, ना कि आप अपने घर के आसपास फेंक दे रहे हो। घर के आसपास फेंकते हो तो आपका ही नुकसान होगा, इससे किसी दूसरे लोगों को नुकसान नहीं होगा, आपके आसपास से लोगों को नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। और पांचवी, आज ही एक पेड़ लगाइए और उसकी देखभाल करें। हर पेड़ हमें स्वच्छ हवा देता है और पोल्यूशन को कम करता है। साथ ही हम सभी मिलकर अपने आसपास की सफाई करेंगे, रेगुलर क्लीनअप ड्राइव्स का हिस्सा बनेंगे और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। एक साफ हवा को इनहेल करना हमारा हक भी है और इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारियां भी है। आइए मिलकर अपने देश की हवा को स्वच्छ बनाएंगे ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी एक सुरक्षित और एक स्वास्थ्य जिंदगी जी सके। आने वाले एक साल के अंदर में आइए हम लोग ये कसम खाते हैं कि अगले साल तक आते आते अपने घर के अंदर में 2-2 पेड़ जरूर लगाएंगे और इस देश की हवा को सुरक्षित बनाएंगे। आइए मिलकर ये कसम खाते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।